हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 जियोग्राफी चैप्टर 3 मोशंस ऑफ अर्थ के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। बिफोर द स्टार्ट ऑफ वीडियो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल ई लर्निंग एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पहले मिल जाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Now first question is answer the following questions briefly. Okay. पहला क्वेश्चन है what is the angle of inclination of the earth axis with its orbital plane। मतलब अर्थ का उसकी एक्सिस के कितना इंक्लिनेशन है with respect to orbital plane। Okay. The angle of inclination of earth axis is 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर मैंने दिखाई हुई है, ये हमारी अर्थ की जो है वो एक्सेस है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, जो इमेजिनरी एक्सेस होती है, इमेजिनरी लाइन दैट इज कॉल्ड अर्थ एक्सेस, और वो जो है उससे जो है द प्लेन ऑफ द अर्थ उससे 66 डिग्री का जो है वो एंगल बनता है हमारा। ठीक है। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन। डिफाइन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। आपको रोटेशन और रेवोल्यूशन को डिफाइन करना है। फर्स्ट, रोटेशन। द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। जो अर्थ का अपनी एक्सिस पे मूवमेंट होता है, जैसे ये अर्थ है तो इसका अपनी एक्सिस पे जो मूवमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? रोटेशन। द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। रेवोल्यूशन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। अब अर्थ हमारा जो है वो सन का जो है वो क्या कर रही है कि चारों ओर घूम रही है, तो वो क्या ऑर्बिटल प्ले पाथ में, उसको क्या कहेंगे? रेवोल्यूशन कहेंगे। ओके। ऐसे ही मून का अगर आप देखोगे तो मून क्या है? अर्थ के चारों ओर घूमता है, तो वो उसका रेवोल्यूशन पाथ हो गया। ठीक है। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन। What is leap year? लीप ईयर क्या है? The earth takes 365 days to revolve around the sun। अर्थ जो है वो सन के चारों ओर एक चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लगता है? 365 डेज लगते हैं। वी कंसीडर ए ईयर एज ए कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। और हम टोटल जो टाइम है वो 365 डेज एंड 6 आवर्स है, लेकिन हम कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं? 365 डेज को ही कंसीडर करते हैं। तो 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे। तो 24 आवर 4 ईयर्स में क्या हो जाता है हमारा? 6 आवर कंटिन्यू करेंगे तो 4 ईयर्स में 24 आवर्स बन जाएंगे ओवर स्पान ऑफ 4 ईयर्स। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फैब। और ये जो सरप्लस डे होता है तो आफ्टर 4 ईयर्स इसको हम लोग फरवरी में ऐड कर देते हैं। दस एवरी 4th ईयर फरवरी इज ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। सच ए ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड ए लीप ईयर। और उस जिस साल में हम इसको, जिस ईयर में इसको ऐड करते हैं 1 डे फैब में, उसको ही हम लोग लीप ईयर कहते हैं। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। Now next question is differentiate between the summer and winter solstice. Okay, तो समर सॉलिस्टिस क्या होता है? On 21st of June the northern hemisphere is tilted towards the sun। जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वो होता है वो सन की तरफ टिल्टेड होता है। द रेज ऑफ द सन फॉल्स डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और सन की जो रेज होती है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आती है। एज ए रिजल्ट दीज एरिया रिसीव्स मोर हीट। और जिसके वजह से ये एरिया जो होता है वो क्या करता है? ज़्यादा हीट यहाँ पर रहती है। सिंस ए लार्ज पोर्शन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट इज़ समर इन द रीजन्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। और यहाँ पर ज़्यादा लाइट होती है, ज़्यादा हीट होती है, उसकी वजह से ये एरिया समर रीजन में काउंट हो जाता है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस ऑकर ऑन 21 जून। और 21 जून में क्या होता है? बड़ा दिन होता है और रात क्या होती है? सबसे छोटी होती है। एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स्ड। और इस समय पर ही
21 जून में क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में कंडीशन सारी रिवर्स हो जाती हैं. इट इज़ विंटर सीजन देयर, और वहाँ पर क्या होता है, विंटर हो जाती है. द नाइट्स आर लॉन्गर देन डेज, और वहाँ पे रातें लंबी होती है, दिन छोटे होते हैं. तो दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सॉलिटाइज. ओके, if we will talk about winter solstice, on 22nd December, the Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun as South Pole tilts toward it. उस समय क्या होता है, 22 दिसंबर को जो हमारा साउथ पोल होता है वो सन की तरफ टिल्ट होता है, और वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो होती है वो ज़्यादा लाइट रिसीव करती है. द रेज ऑफ द सन फॉल्स वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और लार्ज पोर्शन ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट फ्रॉम द सन, और जो है सदर्न हेमिस्फीयर का पोर्शन होता है वो ज़्यादा लाइट उसको रिसीव होती है. देयरफॉर इट इज़ समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट. और उस समय क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं. एट दिस टाइम ये क्या हो गया, now differentiate between the summer and winter solstice. Now we will discuss winter solstice. Now we will discuss summer solstice. On 22nd December, the Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun as South Pole tilts towards it. एंड 26 दिसंबर में क्या रहता है कि जो हमारा साउथ पोल है वो किसकी तरफ टिल्ट होता है, सन की तरफ रहता है. तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो होती है वो मैक्सिमम रेज सन की उसको रिसीव होती हैं. द रेज ऑफ द सन फॉल्स वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. ए लार्ज पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट फ्रॉम द सन. और इस समय क्या होता है, जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है उसका मैक्सिमम पोर्शन जो होता है वो सनलाइट रिसीव करता है. Therefore, it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter nights. और इस समय सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है, समर होती है, और साथ में ही वहाँ पे दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं. एट दिस टाइम इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स. और इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो कंडीशंस हैं वो रिवर्स होती हैं इसके. इट इज़ विंटर सीजन देयर, और वहाँ पे क्या होता है, विंटर सीजन होता है. दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंटर सॉलिस्टिस. ओके, यहाँ पर हमने आपको एक डायग्राम दिखाया. इस डायग्राम के थ्रू देखिए कि जो 21 जून वाली कंडीशंस होती हैं उसमें क्या हो रहा है, हमारा जो नॉर्थ पोल है वो टिल्टेड होता है सन की तरफ. तो सन की जो लाइट्स है वो मैक्सिमम यहाँ पर आती है इस एरिया में, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, हमारा समर रहता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और इसके अपोजिट यहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती है, कम पहुँचती है, तो यहाँ पर क्या होता है, विंटर रह जाती है. और 22 दिसंबर जो होता है जिसमें विंटर सॉलिस्टिस होता है, उस समय क्या होता है, आपका नॉर्थ विंटर ये साउथ पोल जो होता है वो टिल्ट होता है सन की तरफ. तो यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम आपकी सनलाइट होती है सदर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा क्या होता है, विंटर आ जाती है. इसीलिए यहाँ पर विंटर सॉलिस्टिस होता है. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये अच्छे से. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज यूनिक्स? On 21st March and September 23rd, direct rays of the sun falls on the equator. 21st मार्च और 23rd ऑफ सितंबर को सन की रेज जो होती है इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ती हैं. एट दिस पोजिशन नीदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट. इस पोजिशन में क्या होता है, पोल जो होते हैं हमारे वो टिल्ट नहीं करते, ना तो नॉर्थ पोल टिल्ट होता है ना साउथ पोल टिल्ट होता है. तो जो पूरी अर्थ है हमारी उस पर सेम लाइट और हीट जो है रहती है सन की. तो यहाँ पर इक्वल डेज और इक्वल नाइट, इसलिए रात और दिन बराबर होते हैं. दिस इज कॉल्ड एन इक्विनॉक्स. ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डज द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सॉलिस्टिस इन डिफरेंट टाइम देन दैट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर?
When the North Pole is tilted towards the sun, the northern hemisphere experiences summer solstice. At the same time, since the South Pole is tilted away from the sun, the southern hemisphere experiences winter solstice. When the North Pole is tilted अवे फ्रॉम दी सन, जब नॉर्थ पोल जो है हमारा सन से दूर होता है तो क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस विंटर सोलिस्टिस। उस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है वो विंटर सोलिस्टिस होता है वहाँ पर। एट दिस टाइम सिंस द साउथ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, इफ यदि एक पोल जो है हमारा अवे है तो साउथ पोल क्या होगा, वो सन की तरफ रहेगा। वो सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस समर सोलिस्टिस। तो ये आपने पहले पढ़ भी चुके हैं और उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया है। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Why do the poles experience about 6 months day and 6 months night? मतलब पोल पर जो है वो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात क्यों होती है? The pole experience about 6 months day and 6 months night because of inclination of the earth about its axis. ऐसा इसलिए होता है, जो अर्थ का अपनी एक्सिस पे झुकाव होता है अर्थ की तरफ, उसके कारण होता है। दिस इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ कीप्स वन पोल टूवर्ड्स द सन। इस इंक्लिनेशन की वजह से क्या होता है, अर्थ का जो एक पोल होता है वो क्या होता है, सन की तरफ होता है। एट द सेम टाइम अनदर पोल अवे फ्रॉम द सन फॉर 6 मंथ, तो वो 6 महीने के लिए दूसरी तरफ होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली। नाउ मूव टू टिक द करेक्ट आंसर। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, क्या कहलाता है, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। सन के चारों ओर जो अर्थ घूमती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, रेवोल्यूशन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, अर्थ के चारों, सन के चारों ओर अर्थ का जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन, सन की जो डायरेक्ट रेज हैं वो इक्वेटर पे कब पड़ती हैं, 21 मार्च। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इसको। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन, क्रिसमस जो है वो समर में कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, अपने इंडिया में तो नहीं होता है, वहाँ तो विंटर में होता है, ऑस्ट्रेलिया में। साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉज ड्यू टू रेवोल्यूशन। जो सीजन्स हमारे बदलते हैं वो किसके कारण बदलते हैं, रेवोल्यूशन के कारण बदलते हैं। अर्थ के सन के चारों जो रेवोल्यूशन होता है उसके कारण सीजन्स बदलते हैं। और डे नाइट किसके कारण होते हैं, अर्थ की अपनी एक्सिस पे घूमने के कारण होते हैं। Now come to fill in the blanks. A leap year has number of days. How much number of days? 366. The daily motion of the earth is, क्या कहलाता है, rotational motion. The earth travels around the sun in elliptical orbit. The sun rays fall vertically on the Tropic of Cancer on 21 June. Days are shorter during winter season. Now अब हमारा इस चैप्टर के सारे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। आपके अगर कोई डाउट होंगे तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। और यदि आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल ई लर्निंग को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।